अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे। जल्दी से ऑनलाइन हो जाइए, जल्दी से इस लेक्चर के लिए आ जाइए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एज प्रॉमिस्ड चैप्टर नंबर 3 एफएससी पार्ट 1 आईसीएस पार्ट 1, जिसका नाम है मोशन एंड फोर्स। आज के इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम दो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि हैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आगे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, बड़ी डिटेल के साथ आज के लेक्चर में हमने जानना है। जल्दी से ऑनलाइन हो जाइए और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ये लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ सकें और लाइव इस लेक्चर को ले सके। तो बच्चों, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये टॉपिक किस तरह से बोर्ड के अंदर आते हैं, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज कौन से बोर्ड के अंदर आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस की जाएगी। और आज का लेक्चर देखने के बाद आपके ज़हनों में आने वाले सारे सवालात के आपको जवाबात मिलने वाले हैं। ये सवाल बोर्ड में किस तरह से आ चुका है, एमसीक्यूज क्या है, ई कैट एमडी कैट में किस तरह से ये सवाल आते हैं, इंशाल्लाह आपको इन सब सवालात के जवाबात मिलने वाले हैं। तो जल्दी से एक्टिव हो जाइए, अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप मैसेंजर पर शेयर कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे फायदा उठा सके। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम दो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। पहले चैप्टर का नाम फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स और दूसरा चैप्टर हमारा वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इनके डिटेल लेक्चर्स हमारी इस चैनल पर मौजूद हैं। अगर आप वो लेक्चर्स एंजॉय करना चाहें तो उनकी प्लेलिस्ट मौजूद है, सर्च कीजिए और सारे लेक्चर्स एंजॉय कीजिए। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं पहले बता चुका, वो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी है। पहले मैं डिटेल से आपको बताऊंगा मोशन एंड फोर्स क्यों इकट्ठे आ रहे हैं, क्यों मोशन के साथ फोर्स का जिक्र किया जाता है, इस चैप्टर का ये नाम क्यों है। फिर हम आज के इनिशियल टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। और ये टॉपिक इंटरेस्टिंगली आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके थे, लेकिन इतनी डिटेल के साथ ये यहाँ हैं जितनी डिटेल के साथ वहां नहीं थे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सवालात अब भी, ये जो दोनों टॉपिक है, इनमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बन सके, वो भी अगर बना तो वेलोसिटी में से बनेगा, क्या बनेगा वो भी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आई थिंक अब हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए। स्टूडेंट्स आ चुके हैं और साथ साथ एंगेज होते जाएंगे। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सर्दियां इंजॉय कर रहे हैं, मौसम इंजॉय कीजिए, छुट्टियां इंजॉय कीजिए और आज का लेक्चर भी इंजॉय कीजिए। तो बच्चों, मोशन एंड फोर्स की बात कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं, वेरी बेसिक चीज है मोशन। कायनात की हर चीज, प्लैनेट से लेके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक देखी जाए तो हर चीज मोशन में है। जी हाँ, हर चीज मोशन में है। कोई चीज रिलेटिव मोशन कर रही है, हम आपको इस वक्त रेस्ट में लग रहे हैं, लेकिन अगर कोई सैटेलाइट पर है, अगर कोई किसी और प्लैनेट पर है, उसके अकॉर्डिंग हम मोशन में है। इसका मतलब रेस्ट वाला तो चक्कर है ही नहीं है, ठीक है। रेस्ट एब्सोल्यूट क्वांटिटी है ही नहीं है, मोशन में है कंटिन्यूसली चीजें। और मोशन का कंसर्न, मोशन किस पर डिपेंड करती है? किसी बॉडी का मोशन करना फोर्स पर डिपेंड करता है। जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगी, आप आराम से रजाई में इस वक्त ब्लैंकेट में, बिस्तरे में मजे से बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, सर का लेक्चर एंजॉय कर रहे हैं। आप मोशन कब करेंगे? जब मामा का जूता, फ्लाइंग चप्पल आएगी, या प्यार के दो शब्द, दो अल्फाज आएंगे, बेटे ये काम कर दो, बेटे अपना होमवर्क कर लो, बेटे स्कूल जाना है, फौरन से पहले आप उठ जाएंगे। या आपके अंदर वो फोर्स डेवलप होगी, नहीं मैंने उठना है, मैंने जाना है। तो फोर्स वो चीज है जो बॉडीज को ड्राइव करती है, मोशन देती है, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करती है। जब भी मोशन का जिक्र होगा तो सबसे पहली चीज जो जहन में आएगी उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल चीज है। डिस्प्लेसमेंट है क्या? हम रूटीन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कब करते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या फर्क है? अक्सर बच्चे इसे गुडमुड कर जाते हैं, इकट्ठा समझ लेते हैं, लेकिन ये दो डिफरेंट चीजें हैं। एक स्केलर है, एक वेक्टर है, एक की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, एक की मैग्नीट्यूड थोड़ी है। जी हाँ, आज हम डिटेल से जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो पहली चीज क्लियर हो गई, मोशन और फोर्स क्यों इकट्ठे आ रहे हैं? क्योंकि कोई भी मोशन फोर्स के बगैर मुमकिन नहीं है। जो भी चीज मोशन कर रही होगी, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रही है। इस वजह से मोशन एंड फोर्स इस चैप्टर का इस वजह से नाम है।
अब आते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक की जानिब। जी बच्चों, जल्दी से एक्टिव हो जाइए, अपने कमेंट्स लिख दीजिए, चैट बॉक्स के अंदर अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिए। कमेंट्स के अंदर आपने अपने सवालात जरूर छोड़ने हैं, जो इस लेक्चर के बाद मैं जरूर इंशाल्लाह आंसर करूंगा। अपने स्कूल मेट्स के साथ, कॉलेज मेट्स के साथ जरूर इस लेक्चर को शेयर कीजिए। चैप्टर नंबर 3 का वेरी फर्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम इस तरह से 5 या 6 लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे और ये चलता रहेगा फरवरी तक। इंशाल्लाह हम सिलेबस एफएससी पार्ट 1, आईसीएस पार्ट 1 फिजिक्स का सिलेबस खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखिए, रूटीन के अंदर आपको कोई घर में काम कहा जाए और आप बड़े बेजार हो, काम करूं या ना करूं, तो आप हमेशा शॉर्टकट ढूंढेंगे। मैं कोई शॉर्टकट ना ढूंढ लूं, कोई ऐसा तरीका ना ढूंढ लूं जिसमें मेरे टाइम की बचत हो, मेरी शक्ति, मेरी जान, मेरी एफर्ट की बचत हो, तो वो शॉर्टकट मारेंगे। घर वाले दही लेने भेज दें, घर वाले कोई काम भेज दें, तो आप कहेंगे यार कोई शॉर्टकट ढूंढो, क्या इतनी दूर मैं जाऊं, कोई बीच में शॉर्टकट मारेंगे। ट्रैफिक जैम हो, मैं कहता हूं हम बहुत ही मुश्किल है उस ट्रैफिक जैम में फंसे, हम कहेंगे कोई ना कोई गली मिले, शॉर्टकट मारे और पहुंच जाए। लाइफ के अंदर भी हम कोशिश करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए, शॉर्टकट नहीं होनी चाहिए, लाइफ के अंदर शॉर्टकट ना मारे। ऐसा ही कुछ हम रूटीन के अंदर मोशन करते हुए करते हैं। 2 पॉइंट्स, एक जगह जहां से आपने चलना है, एक जगह जहां आपने एंड करना है। अगर इन 2 जगहों के दरमियान, अगर इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, अगर इन 2 पोजीशंस के दरमियान, अगर आप स्ट्रेट बिल्कुल सीधी लाइन में फासला कवर करेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन में जाएंगे, दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। ये है डिस्प्लेसमेंट। वैसे लफ्जी तौर पर डिस्प्लेसमेंट को देखा जाए, प्लेस कहते हैं जगह को, डिस्प्लेस अगर कोई चीज अपनी जगह से दाएं बाएं हो जाए। अक्सर आप घर में आके लड़ते झगड़ते हैं, मेरी चीज यहां से किसने डिस्प्लेस की है, इधर से उधर किसने रखी है, मामा अक्सर डांट देती हैं, ये चीजें कौन डिस्प्लेस करता है, कौन चीजों को इधर से उधर, उधर से इधर कर देता है। तो डिस्प्लेस अपनी जगह पर ना रहना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। और इसके लिए क्या है, द डिस्प्लेसमेंट इज दस अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। आई एम स्टैंडिंग राइट हेयर, मैं यहां पर खड़ा हूं, मुझे व्हाइट बोर्ड के दूसरे कॉर्नर तक जाना है, व्हाइट बोर्ड के उस एंड तक जाना है। मेरे पास ये भी ऑप्शन थी, मैं इस तरह से होके एक भंगी की तरह, अल्लाह माफ करे, एक जैसे पी हो उस तरह से मैं जा रहा हूं, नशे में हूं उस तरह जा रहा हूं। नहीं, अक्लमंदी तो ये है कि मैं उस तक जाने के लिए अपने वक्त को भी महफूज करूं, अपने वक्त को भी बचाऊं, और वो ये है बिल्कुल सीधी लाइन में मैं इस पॉइंट तक पहुंच जाऊं। जी हां, दिस इज द शॉर्टकट। ये है शॉर्टकट मेरे इनिशियल और फाइनल पोजीशन तक। यहां से चलना है वो इनिशियल, जहां एंड करना है वो फाइनल है। इसी तरह से कहता है डिस्प्लेसमेंट इज दस अ चेंज इन द पोजीशन। पोजीशन के अंदर चेंज है, चेंज आया कि नहीं आया, पहले यहां था फिर वहां पहुंच गया। चेंज इन द पोजीशन फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। और ये चेंज स्पेसिफिक है, हर तरफ ये चेंज नहीं है, खास सिमत में चेंज है। इसकी तारीफ हम 9th में कुछ इस तरह से पढ़ते थे, मैट्रिक क्लासेस के अंदर। क्या तारीफ पढ़ते थे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 नुक्तों के दरमियान, 2 जगहों के दरमियान शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आइए डायग्राम से समझाता हूं, दिखाता हूं। अगर यहां देखें आपने इस ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाना है, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाना है। अब आप मुझे बताइए क्या है, आपके पास रास्ता कुछ इस तरह का है, टेरा मेरा, करवी जैसे, मरी हिल एरियाज, केपीके, नारायण का गान, सवात, इन जगहों पर रास्ते होते हैं टेरे मेरे इस तरह के। ये रास्ता है जी, इस रास्ते से जाते हुए यहां जाना है। शॉर्टकट क्या था, यहां शॉर्टकट ये था कि यहां से आप दरमियान में से, जैसे लोकल एरियाज को शॉर्टकट का पता होता है, जो वहां के रिहायशी होते हैं, हम बेचारे रोड सड़कों से जा रहे होते हैं, वो शॉर्टकट मार के एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे होते हैं, क्योंकि वो वहां के लोकल है, उन्हें पता है महफूज तरीका क्या है, वही समझदार है, उन्हीं को करने दीजिए, ज्यादा बेहतर है। तो ये देखिए, ये है शॉर्टकट, ये है ए जगह से बी जगह जाने का, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाने का शॉर्टकट। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है ए से बी जाने का, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। ये शॉर्टकट नहीं है, ये शॉर्टकट नहीं है, हालांकि ये भी स्ट्रेट लाइंस है, लेकिन ए और बी के दरमियान, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो डिफरेंस है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो चेंज है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन में। और सीधी लाइन आप लोग जानते हैं वेक्टर होती है। सीधी लाइन क्या होती है, जिसके पास एक तरफ टेल है, दूसरी तरफ हेड है, सो दैट इज अ वेक्टर। ये है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आप जिस जगह से चले हो, जिस जगह पे एंड किए हो, जहां से चले हो वहां टेल, जहां एंड किए हो वहां पर हेड।
अब आइए इसकी मजीद डिटेल जानते हैं। फर्ज कर लेते हैं आप ए पोजीशन पर थे और इस जगह पर कैसे लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए आता है। डिस्प्लेसमेंट की तारीफ करें और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, डिस्प्लेसमेंट की तारीफ करें, इसका मैथमेटिकल रिलेशन दें, डिस्प्लेसमेंट की तारीफ करें, ये वेक्टर है, स्केलर है, इसका यूनिट क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, सब कुछ आपको डिटेल के साथ बताने जा रहा हूं। फर्ज कर लेते हैं आप इस जगह पे थे और यहां आपके मम्मी पापा या कोई आपको नोट कर रहा था ओरिजिन से, और आप कहां पे हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर। एक्स वाई प्लेन क्या होता है, ये व्हाइट बोर्ड एक एक्स वाई प्लेन है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। अगर आप प्लेन और स्पेस के मतलब डिटेल से जानना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 2 में मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए, ताकि आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई प्लेन की बिल्कुल क्लैरिटी हो सके क्या है। वैसे बता दूं, ये जो व्हाइट बोर्ड है इसके ऊपर चलना दो सिमतों में चलना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कोई भी इंसेक्ट चल रहा होगा तो वो 2D चल रहा होगा, प्लेन में चल रहा होगा, एक्स वाई प्लेन में चल रहा होगा। उसकी अगर हम डायमेंशंस फाइंड करेंगे, अगर हम उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा। लेकिन हम स्पेस में चलते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, 3 डायमेंशंस हमारे पास, आगे पीछे 1, दाएं बाएं 2, ऊपर नीचे 3। जबकि जो व्हाइट बोर्ड पर चलेगा वो क्या कर सकता है, आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, इधर उधर नहीं हो सकता, इसलिए इसे 2D या प्लेन कहते हैं। सही है, तो हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो क्या सीन है, फर्ज कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, क्या जी मिसाल के तौर पे मैं ही हूं, मुझे कोई देख रहा है उस रीजन से, रेफरेंस से मैं यहां पर हूं, ए पोजीशन पर खड़ा हूं। मेरी पोजीशन क्या है, पोजीशन हमेशा हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है, पोजीशन हमेशा ओरिजिन से होती है। जी बच्चों जल्दी से एक्टिव हो जाइए, जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव लेक्चर को एंजॉय कर सके, इस लेक्चर से फायदा उठा सके। कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चन छोड़ दे जाइए, लेक्चर खत्म होने के बाद मैं आपके सारे सवालात के जवाब दे दूंगा। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं आप ए पोजीशन पर थे, आपकी ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर R1 था। इनिशियली आपकी पोजीशन क्या थी, R1 पोजीशन वेक्टर। पोजीशन आप जानते हैं हमेशा ओरिजिन से होती है, टेल यहां पर, हेड यहां पर। आप मूव किए बी पोजीशन पर, बी पोजीशन तक गए, बी पोजीशन पर जब पहुंचे तो ऑफ कोर्स आपकी पोजीशन चेंज हो गई है, आप नई पोजीशन पर चले गए हो, पुरानी पोजीशन से नई पोजीशन पर चले गए हो। आपका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से क्या बनेगा, OB, और उसका नाम है R2 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को R के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले वाला R1 वेक्टर, दूसरा R2 वेक्टर, R1 पोजीशन वेक्टर, R2 पोजीशन वेक्टर, इनिशियल वाला, फाइनल वाला। अब हम अगर इनके अंदर डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं, इन दोनों में कितना फर्क है, कितना चेंज है, कितनी तब्दीली है, और तब्दीली चेंज कैसे फाइंड आउट होगा, ये रहा फाइनल, ये रहा इनिशियल, इसके दरमियान डिफरेंस मालूम करना है तो क्या यहां पर हेड टू टेल रूल नहीं लग सकता। यहां तो 3 वेक्टर आगे हैं, 3 वेक्टर कैसे, एक वेक्टर पोजीशन, दूसरा वेक्टर पोजीशन, और ये तीसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो इन दोनों के दरमियान क्या बता रहा है, डिफरेंस बता रहा है, इन दोनों के दरमियान क्या बता रहा है, चेंज बता रहा है। सो एक वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर। यहां हेड टू टेल रूल देखिए, बहुत सिंपल चीज है। हेड टू टेल रूल हमने पढ़ा था, फर्स्ट वेक्टर उसके हेड के ऊपर दूसरे की टेल होती है। जरा गौर कीजिए, पोजीशन वेक्टर R1 के हेड पर क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की टेल नहीं आ रही, ये देख लीजिए, इसके हेड पर क्या आगे मीट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की टेल। इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर जमा हो रहे हैं, तो मैं यहां लिख सकता हूं R1 वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर, ऑफ कोर्स 2 वेक्टर जमा हो तो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। 3 वेक्टर जमा हो तो रिजल्ट आएगा, 4 जमा हो तो रिजल्ट आएगा। इन दोनों वेक्टर्स को जमा किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट हमेशा कहां से शुरू होता है, पहले की टेल से लास्ट के हेड तक। लास्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वेक्टर ज्यादा भी हो सकते थे। यहां लास्ट कौन सा है, सेकंड वाला, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, और ये फर्स्ट की टेल से शुरू होके लास्ट के हेड को मीट करेगा, तो ये आपके पास रिजल्टेंट है, ये आ गया रिजल्टेंट। अब मुझे बताइए, यहां से अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना हो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, दोनों में चेंज फाइंड करना हो, तो किसके बराबर होगा, R1 दूसरी तरफ जाके क्या कर जाएगा, सबट्रैक्ट कर जाएगा। ये है आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या जी, मैथमेटिकल रिलेशन ये है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिफरेंस, चेंज, माइनस साइन 2 वैल्यूज के दरमियान आए तो उसे चेंज पढ़ा जाता है। तो क्या पढ़ेंगे, क्या ये डेफिनेशन नहीं पढ़ी जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इज दस अ चेंज इन द पोजीशन,
change in the position of body from its initial position to its final position, दो पोजीशन के दरमियान जो चेंज है in the form of straight line, बिल्कुल सीधी लाइन में, it is a vector, it is the shortest distance between two points, ये दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टकट है, ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस है, ये दो पॉइंट्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन है, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगर आपके जहन में सवाल आए कि सर अगर हम जा ही सीधी लाइन में रहे हों, ये तो था हिल एरियाज पर, टेढ़े मेरे रास्तों पर जब इस तरह के रास्ते बने हुए हैं, हमें इधर उधर मुड़ना पड़ा है, तब तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ कि दोनों के दरमियान में शॉर्टकट होगा। लेकिन अगर हम जा ही मोटरवे पे रहे हैं, अगर हम जा ही किसी फ्लाईओवर से रहे हैं, बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो फिर क्या होगा जी? जैसे हम जा ही जहाज पर रहे हैं, वो तो जाता ही सीधा है। जी हाँ, वो तो इस तरह से बाइकर्स की तरह, वन व्हीलर्स की तरह इधर उधर नहीं करता। जी हाँ, तो बताइए, तो आंसर है प्यारे बच्चों, अगर आप जा ही स्ट्रेट लाइन में रहे हैं, आप ए से बी तक जाते हुए अडॉप्ट ही सीधा रास्ता कर रहे हो, मोटरवे पे जा रहे हो, सीधे रास्ते पर जा रहे हो, जैसे अम्मा अब्बा घर से जब भेजते हैं, जैसे नमाज में हम लोग कहते हैं हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाना, ठीक है, इहदिना सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता, सीधे रास्ते पर जा रहे हैं। तो बच्चों ए से बी तक जाते हुए जब आप सीधे रास्ते पर जाएंगे तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। जी हाँ, डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सो डिस्टेंस विल बिकम डिस्प्लेसमेंट। अगर आप जा ही कैसे रहे हो, R1 R2 बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन अब कर्व रास्ता नहीं है, अब आपके पास स्ट्रेट पाथ है, तो ए और बी के दरमियान जो स्ट्रेट पाथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिस तरफ आप जा रहे हो डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ है। एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के दरमियान जो शॉर्टकट है, जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, जो कम से कम फासला है, उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक हो गया, ये रहा जी रिजल्ट हमारे पास। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो, वैसे न्यूमेरिकल्स में भी करेंगे, अब भी मैं कर देता हूं कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट मालूम करना हो तो सर कोई एग्जाम्पल भी दीजिए। मिसाल के तौर पर बच्चों, ये जगह जहां आप खड़े थे एक्स वाई प्लेन के अंदर, चैप्टर 2 हम मुझसे पढ़ चुके हैं, इसकी पोजीशन क्या होगी? मिसाल भी आ जाए, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी, एमसीक्यू में आएगी, तो मैंने आपसे पहले कहा था मैं आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा, शॉर्ट भी करवाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना भी सिखाऊंगा। तो बताइए, फर्ज करें यहां पर जब आप खड़े थे तो आपकी पोजीशन थी 2i + 3j। आप समझते हैं 2i और 3j का क्या मतलब है? 2i का मतलब है एक्स एक्सिस पर 2 आप चले हैं, उसका यूनिट क्या है? मीटर सेंटीमीटर, वो हमने खुद डिसाइड करना है, 2 यूनिट्स। इसी तरह से 3 यूनिट हम किस तरफ चले हैं? वाई एक्सिस पर, उस जगह पर पहुंचे, इस जगह की पोजीशन है 2i + 3j। जब यहां से शिफ्ट हुए हम आगे, ऑफ कोर्स आपकी आंखों के सामने आपको नजर आ रहा है कि आप ज्यादा एक्स एक्सिस पर गए, यहां से यहां जाना एक्स एक्सिस पर ज्यादा गए हैं, जबकि वाई एक्सिस पर थोड़ा सा ऊपर गए हैं। तो इसका मतलब मुझे पता चला, मिसाल दे रहा हूं, एक्चुअल वैल्यूज तो नहीं ले रहा मैं, मिसाल के तौर पर आपका नई पोजीशन आ गई 6i + 4j। ठीक है, आई के अंदर ज्यादा इजाफा हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस पर नजर आ रहा है आप ज्यादा मूव किए, और वाई एक्सिस पर कुछ एक पॉइंट मूव किए, यहां से देखिए ऊपर गए थोड़ा सा। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है तो इसको लिए को इस फार्मूले को यूज करूंगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू, ये रहा R2, ये है नई पोजीशन R2, पहले हम लिखेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग R2 6i + 4j और माइनस, जी हाँ चेंज है, मुझे तब पता चलेगा यहां से यहां जाते हुए मैंने शॉर्टकट सबसे कम से कम फासला कितना कवर किया है, इस जगह से इस जगह जाने में जो शॉर्टकट है कम से कम फासला है वो क्या है, मैं वही अडॉप्ट करूंगा। तो प्यारे बच्चों, माइनस साइन क्या करेगा, इधर R1 की वैल्यू जो पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 2i + 3j, माइनस सारी वैल्यूज को माइनस कर देगा, 6i + 4j - 2i - 3j, i में से i माइनस, 6 में से 2 माइनस तो 4i, j में से j माइनस, 4 में से 3 निकला तो +j। ये है प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट इन दो पॉइंट्स के दरमियान, शॉर्टकट, कम से कम फासला, मिनिमम फासला, सबसे कम के कम फासला कोई और नहीं हो सकता ए और बी के दरमियान, यही है जिसकी वैल्यू है 4i + j हैड, 4i हैड + j हैड, ऐसे पढ़ना है इसे। तो ये है प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, आपके सामने मैग्नीट्यूड भी निकाल के दे सकता हूं, मैग्नीट्यूड निकालनी है, और डायरेक्शन का निशानी यही है कि i हैट और j हैट आ रहे हैं, ये वेक्टर होने की निशानी है। वेक्टर की क्या निशानी है कि इसके पास टेल होगी, हेड होगा, और मैग्नीट्यूड निकालनी है तो वो भी निकाल देता हूं। कैसे निकलती है? फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर + सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर √
16 + 1 17 का अंडर रूट और ये तकरीबन 4.1 आ जाएगा। ये आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड आ गई जो मैंने मिसाल ली है, और इसकी ये वेक्टर आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गई। डायरेक्शन निकालना चाहे तो tan थीटा लगा के आप इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। चैप्टर 2 में हमने मेथड सीखा हुआ है। सो इसकी डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, लेंथ, हाइट, विड्थ, इन सब की डायमेंशन आप जानते हैं कैपिटल L है। डायमेंशन अगर पूछी जाए तो डिस्प्लेसमेंट की कैपिटल L है। यूनिट ऑफ कोर्स डिस्टेंस का यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है। डायमेंशन कैपिटल L और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट निशानी होती है डायमेंशन की। ये सारी चीजें मेरा ख्याल है आपके जहनों में क्लियर हो चुकी। डिस्प्लेसमेंट किस बला का नाम है? जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह चले कोशिश करें शॉर्टकट में जाएं, लेकिन शॉर्टकट अगर रास्ते में पेचीदगियां हो तो फिर बैठे डिस्टेंस कवर कर लें, रास्ता मोड़ लें। जरूरी नहीं है शॉर्टकट में आगे कुआं हो तो आप उसी में छलांग लगा दे, ये भी इख्तियार कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। जल्दी से ऑनलाइन होइए प्यारे बच्चों, जल्दी से ज्यादा अपने बच्चों, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलेज मेट्स के साथ इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके, फायदा हो सके। छुट्टियां आप लोग घरों में एंजॉय कर रहे हैं, चैप्टर 3 आपको करवाया जाएगा, चैप्टर 4 ऑनवर्ड्स इस तरह से सिलेबस चलता जाएगा। प्रीवियस लेक्चर्स भी मेरे मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वेलोसिटी क्या है? इसका जिक्र 9th क्लास में भी हुआ था। वेलोसिटी सर, स्पीड और वेलोसिटी बड़ा कंफ्यूज करती है। स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है बता दीजिए, समझा दीजिए। मैं समझाता हूं, गौर कीजिए प्यारे बच्चों। अगर मैं यहां से उस जगह तक जाते हुए साथ में घड़ी पहन लूं या स्टॉप वॉच यूज करूं, यानी टाइम की पैमाइश करना शुरू कर दूं, टाइम की मेजरमेंट करना शुरू कर दूं। जब चलूं टाइम चालू कर दूं, जब रुकूं टाइम वहां पे स्विच ऑफ, टाइम वहां स्टॉप कर दूं, टाइम नोट कर लूं। यानी यहां से चलने में वहां तक जाते हुए, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर में आपका टाइम बहुत नोट किया जाता है, क्लासरूम में आपका टाइम बहुत नोट किया जाता है, घर में जब आपको मोबाइल दे दिया जाए हर बंदा ही आपका टाइम नोट कर रहा होता है, कंप्यूटर टीवी देखते हुए हर बंदा ही आपका टाइम नोट कर रहा है। भाई बेटे इतनी देर हो गई है, बेटे टाइम नोट होता है हमारा। जी हाँ, अल्लाह ताला भी हमारा टाइम नोट करें जितना हमें दे के भेजा है। भाई इसका हिसाब होना है, कहाँ यूज किया, कहाँ इसको इस्तेमाल किया, कहाँ जाया किया। इसका मतलब यहाँ से वहाँ जाते हुए बड़ा स्लोली मैं जा रहा हूँ, धीमे धीमे धीमे। ऑफ कोर्स आप सबको पता है सज्जी, इस जगह से वहाँ जाते आपको टाइम चोखा ही लगेगा, काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लगना है। बड़ी धीमी स्पीड है आपकी, बड़ी रफ्तार स्लो है। ज़रा तेज़ चलिए। जैसे आजकल के नौजवान हैं, आजकल के बच्चे हैं, बड़े फास्ट हैं। आज की जनरेशन बहुत तेज़ है, काम बड़ी जल्दी से निपटा लेते हैं। जी हाँ, हर्री में होते हैं, जल्दी में होते हैं। इसी तरह से अगर आप दो पोजीशंस के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट कवर करें, डिस्प्लेसमेंट आप सब जानते क्या है? शॉर्टकट है। आपको पता चल गया डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट है, आपको शॉर्टकट का पता चल गया। कोई बेवकूफ भी होगा, कोई और रास्ता अडॉप्ट करेगा। शॉर्टकट में जाते हुए जितना आपको टाइम लगेगा, शॉर्टकट बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम कर दीजिए। जो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जितना भी आपने शॉर्टकट कवर किया इनिशियल से फाइनल के दरमियान, और उसको वक्त के साथ जितना आपको टाइम लगा उसके साथ डिवाइड कर दीजिए। जो चीज हासिल होगी दैट इज वेलोसिटी। अब सवाल उठता है सर वेलोसिटी तो होगी तो फिर स्पीड क्या है? स्पीड प्यारे बच्चों ये है कि जब आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, जब आप टेढ़े मेरे रास्ते पर जा रहे हो, जब आप करवी रास्ते पर जा रहे हो, हिल एरियाज पर हो, मरी आप लोग गए हो, सवात, नारायण, कागान गए हो, गिलगित बल्तिस्तान गए हो, वहां के रास्ते कैसे पहाड़ों को काट कर बनाए गए हैं, वो भी प्यारे बच्चों उनकी मजबूरी है, मजबूरी है। अदरवाइज वो रास्ते सीधे ही बनाए। जी हाँ, वो पहाड़ों को काटना पड़ता है, खतरनाक रोड बनाने पड़ते हैं, तो वहां डिस्टेंस कवर होता है। डिस्टेंस ओवर टाइम करेंगे तो स्पीड होगी। ये है डिफरेंस। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करें तो जो चीज हासिल होगी वो स्पीड है। डिस्टेंस स्केलर, टाइम स्केलर, दैट इज व्हाई स्पीड इज अ स्केलर। जी हाँ, उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी में तो डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट दो नुक्तों के दरमियान कम से कम फासला है, इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जब डिस्प्लेसमेंट के बाद डायरेक्शन, जब डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट, तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी भी वेक्टर होगी। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो चीज वेक्टर पर डिपेंड करे वो भी वेक्टर ही होती है। सो क्या आएगा? वेलोसिटी क्या होगी? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। सर जी डेफिनेशन कैसे बन गई? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर गौर कीजिए, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर टाइम आता है, बटे के अंदर टाइम आता है, इसे ऐसे पढ़ा जाता है
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के हिसाब से नोट कर रहे हैं। वक्त गुजरता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर होता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है। अगर आप खड़े रहेंगे वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे एग्जाम सेंटर में जिसको पेपर नहीं आता, वक्त गुजरता जा रहा है, वो खराटे ले रहा है, वो आराम से पड़ा है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लग ही जाएगा, कुछ देर वेट कर लेता हूं, वेलोसिटी जीरो। लेकिन जो वक्त गुजर रहा है साथ में जनाब रगड़ रहा है, काम कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, गाड़ी चला रहा है, दैट मीन्स उसके पास वेलोसिटी है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। वक्त के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहे, अगर आपके कमरे में पंखा लगा है उसको चालू कर लीजिए, लेकिन बीमार हो गए फिर मेरा कोई कसूर नहीं है, मौसम काफी शदीद है, मजाक कर रहा हूं, पंखा चला के बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन जब जैसे ही आप चालू करेंगे आप देखेंगे इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा होगा। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पंखे के ब्लेड्स जनाब बड़ी स्पीड के साथ आपकी ऑर्डर पर काम कर रहे होंगे, आप कहेंगे बड़ी वेलोसिटी है इसके पास। बाइक आपको मिल जाए फिर आपकी वेलोसिटी देखिए, गाड़ी आपको कोई दे दे फिर अपनी वेलोसिटी देखिए, आपको 50-100 रुपया कोई दे दे फिर अब दुकान की तरफ अपनी वेलोसिटी देखिए, कैसे चालू होके कैसे भागते हुए जाएंगे, नजर भी नहीं किसी को आएगा, यही था हमारा बेटा, यही थी हमारी बेटी, वेलोसिटी कमाल है भाई। सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब यहां मैंने लफ्ज लिखा हुआ एवरेज। एवरेज का क्या मतलब है भाई, मैंने पूरे रास्ते में मिसाल के तौर पे मैं यहां से लाहौर जा रहा हूं और मोटरवे है, मोटरवे ऑफ कोर्स एक सीधा रास्ता है, ठीक है, शॉर्टकट है, मोटरवे बन गई, उन्होंने शॉर्टकट बनाया हुआ, रास्ता भी बड़ा बेहतरीन है और टाइम भी थोड़ा लगता है, 40 मिनट में हम सियालकोट से लाहौर पहुंच जाते हैं, शॉर्टकट है, लेकिन उससे पहले 2 घंटे लगते थे। अच्छा अब क्या हुआ, अब आप जानते हैं कि मोटरवे पर टोल प्लाजास हैं, मोटरवे ये नहीं है कि खुलेआम आपको जाने देगी। अब जरा 1 मिनट कॉल आ गई है, जी कॉल ने इंटरप्ट कर दिया, मैं उसे साइलेंट लगाना भूल गया। अच्छा बात कर रहे थे बात कर रहे थे कि जी मोटरवे से आप अगर लाहौर जाएं, सियालकोट से आपका ताल्लुक किसी भी शहर से है तो मोटरवे ऑलमोस्ट हर शहर में बन चुकी है, अब नहीं है तो कोई मसला नहीं है, सफ़र कभी किया होगा या कभी करने का आपको मौका मिले तो रास्ते में टोल प्लाजास हैं, टोल प्लाजास भी कहते हैं, वो क्या लेते हैं आपसे चार्जेस लेते हैं उस मोटरवे पर सफ़र करने का। अब आप बड़े क्या जा रहे थे, डिस्प्लेसमेंट में क्या था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, मुख्तलिफ टोल प्लाजास पर आप रुके। अब आप गौर कीजिए, पूरा सफर जो आपने सियालकोट से लाहौर तक किया उस दौरान जो आपकी वेलोसिटी होगी वो एवरेज वेलोसिटी होगी। गौर करें बीच में आप रुके भी थे, टोल प्लाजा पर आपकी वेलोसिटी 0 भी हुई थी, फिर आगे चल के आपकी फिर वेलोसिटी 0 हुई, ट्रैफिक में फंसे, व्हाटएवर। लेकिन जब हम एवरेज लेंगे तो हम पूरे सफर को देखेंगे, पूरी ट्रैवलिंग को देखेंगे, पूरे उस नक्शे को देखेंगे। जब आप सियालकोट से चले और लाहौर तक पहुंचते हो आपने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, पैचेस में नहीं, यहां से उस टोल प्लाजा तक, यहां से यहां टोल प्लाजा तक, वहां से वहां टोल प्लाजा, नहीं, आप कहेंगे सियालकोट से चले लाहौर तक आपको पहुंचने में जितना वक्त लगा घड़ी पर वो वक्त नोट कर लेंगे। और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है राइट साइड पर लिखा नजर आता है, मुख्तलिफ लगे होते हैं, उन पर लिखा आता है 100 किलोमीटर रह गया, 99 रह गया, यानी टोटल आपको फासला पता चलेगा, शॉर्टकट पता चलेगा, 200 किलोमीटर फर्ज कर ले। सो वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट को, पूरे रास्ते के डिस्प्लेसमेंट को किससे डिवाइड कर लीजिए, मैं मिसाल किलोमीटर की बजाय मैं मीटर ले लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो। 200 मीटर फर्ज कर ले, मैं फिर ले लेता हूँ, टाइम थोड़ा सा ले लेता हूँ, मुझे टाइम लगा, मैं ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, 25 सेकंड लगा। इन दोनों चीज़ों को डिवाइड कीजिए, आपके पास जो चीज़ हासिल होगी वो क्या होगी, पूरे के पूरे सफ़र के दौरान आपकी वेलोसिटी क्या थी, उसे कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। पूरे सफ़र के दौरान, पूरा सफ़र, घर से निकले, स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, इस दौरान आप स्कूल में बैठे भी थे, गप्पें भी की थी, पढ़ा भी था, लिखा भी था, लेकिन पूरे सफ़र के दौरान सुबह से लेकर शाम तक जितना आपको टाइम लगा, वापस आए, अगर कोई कहे पूरे सफ़र के दौरान बताइए आज आपकी क्या वेलोसिटी रही, तो जो आप कैलकुलेट करोगे दैट विल बी एवरेज वेलोसिटी, वो एवरेज है। लेकिन देखिए एवरेज वेलोसिटी हर मसले का हल नहीं है।
एवरेज वेलोसिटीज के अंदर बहुत सी गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया, आप तो कई दफ़ा ठहरे भी थे, कई दफ़ा आपने रास्ते में खाना भी खाया, कुछ लिया, कुछ दोस्तों से बातें की, वटएवर, बड़े काम किए, तो वेलोसिटी के साथ तो ये मसला आ गया। आप तो पूरे ओवरऑल सफ़र की बात कर रहे हो, बीच में तो आप स्टॉप भी हुए, ज़ीरो भी हुए, सब कुछ हुआ, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसके अलावा देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट जिस सिमत में होगा उसी तरफ वेलोसिटी होगी। तो यहाँ बोर्ड में सवाल आता है, वेलोसिटी की तारीफ कीजिए, एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो आप रिलेशन लिख देंगे, एग्जाम्पल देना चाहें तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होती है? जिस तरफ आप जा रहे हो उसी तरफ वेलोसिटी होगी, सिंपल एज दैट। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड, ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, टाइम सेकंड में, तो यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। उसके बाद सवाल ये उठता है, जैसे मैंने आपसे कहा, एवरेज वेलोसिटी बहुत सी जगहों पर जीरो हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने स्क्वैश की गेम देखी है? जहांगीर खान, पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के मशहूर तरीन प्लेयर हैं जहांगीर खान जी। प्यारे बच्चों, 555 555 के नाम से मशहूर है, 555 मैचेस वो जीते हैं, कोई मैच हारे बिना, कंसेक्यूटिव 555 मैचेस जीतने वाला दुनिया का वाहिद प्लेयर है। कौन सी गेम है? एक शीशे का बंद कमरा होता है, ऑडियंस बाहर बैठी होती है, देख रही होती है, एंजॉय कर रही होती है, एक रैकेट सा पकड़ा होता है, बॉल सा होता है, उसे दीवारों से मारना होता है और दूसरे प्लेयर को डॉज करना होता है ताकि बॉल जो है टिप के बगैर उस तक पहुंचे और पॉइंट मिल जाए। बड़ी टफ गेम है, बड़ी टफ, आपके रिफ्लेक्सेस बड़े स्ट्रांग होने चाहिए उसके लिए। तो वो जनाब उसकी मिसाल देने लगा। स्क्वैश प्लेयर के अंदर देखें, एक प्लेयर ने बॉल को हिट किया, अब देखें जी, मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, बॉल मुख्तलिफ दीवारों से टकरा के, मुख्तलिफ वॉल से टकरा के, इधर से इधर से इधर से इधर से टकरा के दोबारा उस बंदे तक, उसी बंदे तक वापस आ गया। तो मुझे बताइए, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो नहीं हो गया? डिस्प्लेसमेंट तो ये था कि इनिशियल पोजीशन कुछ और हो, फाइनल कुछ और हो, इनिशियल और फाइनल के दरमियान डिफरेंस हो। जी हाँ बच्चों, इनिशियल और फाइनल के दरमियान डिफरेंस हो। अब जहां से चली बॉडी वहीं पर आके खड़ी होगी, जैसे कि मुहावरा पंजाबी सुनते हैं, जिथों दी खोती होती अंक लोती। जी हाँ, जहां से चले थे, कोल्लू का बैल जैसे होता है, बेचारा एक ही जगह पर घूमता जाता है। किसी भी जानवर को किसी उसके साथ बांध दे तो वो बेचारा उसी के गिर्द घूमता जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जहां से बॉल चली वहीं पर आ गई, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो क्या वेलोसिटी जीरो होगी? जी हाँ, एवरेज वेलोसिटी तो जीरो है, क्योंकि जब इस फार्मूले में मैं वैल्यूज पुट करूंगा वेलोसिटी का आंसर जीरो आ जाएगा। सर जी, लेकिन मुझे नजर आ रहा है बॉल तो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, फिर ये क्या प्रॉब्लम है? जी हाँ, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है, जैसे आपके कमरे में पंखा है, कंटिन्यूसली डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, लेकिन क्या है, जहां खड़ा है वहीं पर घूम ही जा रहा है। एवरेज वेलोसिटी अगर पूरे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद इसकी एवरेज वेलोसिटी ली जाए, आप कहेंगे जहां से चला था वहीं खड़ा है। क्या ख्याल है? जहां से इसके ब्लेड चले वहीं पर रुक गए, ये क्या सीन है? डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी जीरो। इसका सोल्यूशन है कि आप क्या करें, वेलोसिटी नजर आ रही है कि बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरे रास्ते को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे आपकी वेलोसिटी का आंसर जीरो नहीं आएगा। यानी आप बॉल यहां से यहां जाते हुए अलहदा वेलोसिटी, यहां से यहां जाते हुए अलहदा वेलोसिटी, यहां से यहां जाते वेलोसिटी अलहदा, इनिशियल फाइनल अलहदा, इनिशियल फाइनल अलहदा, इनिशियल फाइनल अलहदा। जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी वेलोसिटी का आंसर जीरो नहीं आएगा। ये कौन सी वेलोसिटी है सर जी? ये कौन से नए रोले रप्पे में डाल रहे हैं हम? जी हाँ, हमें प्यारे बच्चों, इस वेलोसिटी का नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये सारी प्रॉब्लम्स को हल कर देती है। एवरेज वेलोसिटी का आंसर जहां जीरो आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आपको बज़ाहिर जीरो नजर आ रहा होता है, वहां हम कौन सी वेलोसिटी लेते हैं? उस वेलोसिटी का नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हर लम्हे हर लम्हे हर लम्हे, जैसे मैंने मिसाल दी कि भाई सियालकोट से लाहौर जाते हो, आप 20 दफा रुके थे, लेकिन आपने जो वेलोसिटी कैलकुलेट की, आपने कहा मेरे पूरे रास्ते जो वेलोसिटी थी 50 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन इस प्रॉब्लम आ गई, आप घर से निकल गए, टोल प्लाजा तक रफ्तार थी, फिर रुक गए, फिर चले, फिर रुक गए। तो ये तो एवरेज वेलोसिटी का आंसर तो ठीक है, लेकिन देखने वाला कहेगा भाई ये स्टॉप वाला सीन कहाँ गया, जहां रुके थे वो वाला सीन क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट तो जीरो नजर आ रहा है, लेकिन यहां से यहां वेलोसिटी है, यहां से यहां वेलोसिटी है, यहां से यहां जाते हुए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां से यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां से यहां रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये क्या सीन है? इसका सोल्यूशन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जहां एवरेज वेलोसिटी का आंसर जीरो आ रहा हो और सवाल पैदा होता है कहां एवरेज वेलोसिटी का आंसर जीरो आएगा, टाइम तो जीरो हो नहीं सकता। क्या चीज जीरो होने पर, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पर एवरेज वेलोसिटी के आंसर जीरो आ रहे होंगे। जहां से बॉडी चली वहीं पर नजर आए तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होगी। यानी आपसे कोई कहे कि आप यहां से सियालकोट से लाहौर गए, लाहौर से वापस आइए, बताइए आपकी एवरेज वेलोसिटी, आप कहेंगे जहां से चले वहीं वापस आ गए, बाहर तो एवरेज वेलोसिटी जीरो आनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं। 100 किलोमीटर 200 गए, 200 वापस, जवाब डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन इस दौरान जो वेलोसिटी सही आंसर देगी उसका नाम है इंस्टेंटेनियस, लम्हाती। इंस्टेंट कहते हैं लम्हे को, इंस्टेंटेनियस हर लम्हे वेलोसिटी मालूम कीजिए। फिर से ग्राफ ऑलमोस्ट उसी तरह का बनाएंगे। एक्स वाई प्लेन के अंदर आप ए से बी तक जा रहे हो। अब ए से बी तक जाते हुए आप इस पाथ को बहुत छोटा कर देंगे, बहुत छोटे रास्ते में डिवाइड कर देंगे। आप क्या करेंगे, इसको जितना छोटा करना चाहे, ये नहीं है कि जैसे यहां ए से बी तक था अब बी बहुत क्लोज कर दिया, ये मैं समझ लीजिए फोकस करके दिखा रहा हूं। अब आप कहेंगे सर अभी भी बी बहुत दूर लग रहा है। नहीं प्यारे बच्चों, सिर्फ आपको किताब वाले ने या मैं आपको दिखाने के लिए इसको दूर कर रहा हूं। वैसे ए और बी के दरमियान बहुत थोड़ा फासला है। जितना ए और बी के दरमियान फासला थोड़ा होगा, क्या नतीजा निकलेगा, जितना ए और बी के दरमियान फासला थोड़ा होगा, ए और बी के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है उसे कवर करने में टाइम थोड़ा लगेगा। जितना टाइम थोड़े में कैलकुलेशन करोगे, थोड़े टाइम की कैलकुलेशन का आंसर बिल्कुल दुरुस्त आता है। कैसे, मैं मिसाल दे रहा हूं, ये देखिए, जब आप ए से बी तक जाएंगे, यानी बी आपने बहुत करीब रखना है। वैसे तो आपका असल सफर सी तक है, लेकिन आपने उस रास्ते को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लिया। मैंने जाना सो यहां से वहां तक था, ठीक है, जाना तो यहां से वहां तक था, लेकिन इस रास्ते को मैंने यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, हर स्टेप पर मैंने इसे डिवाइड कर लिया। इसकी वेलोसिटी लैदा, इसकी वेलोसिटी लैदा, इसकी क्यों भला, वजह ये प्यारे बच्चों, क्योंकि हम रास्ते में कई दफा गाड़ी तेज करते हैं, स्लो करते हैं, तेज करते हैं, स्लो करते हैं। अक्सर चलते हुए भी हम ऐसे करते हैं, भागते हैं, स्लो हो जाते हैं, भागते हैं, स्लो हो जाते हैं, भागते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो क्या एवरेज वेलोसिटी तो सारे सफर के दौरान एक ही रहेगी, लेकिन क्या हर लम्हे वेलोसिटी डिफरेंट नहीं है? जब तेज हुआ वेलोसिटी ज्यादा, जब स्लो हुआ वेलोसिटी थोड़ी, जब तेज हुआ वेलोसिटी ज्यादा, जब स्लो हुआ वेलोसिटी थोड़ी। तो हर लम्हे वेलोसिटी का आंसर डिफरेंट आएगा। और डिफरेंट कब मिलेगा? जब मैं बहुत छोटे टाइम के लिए कैलकुलेशन करूंगा। जितना टाइम छोटा रख के मैं कैलकुलेशन करूंगा, उतने वेलोसिटी के आंसर एक्यूरेट आएंगे, सही आएंगे, एक्चुअल आएंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग? एक्चुअल आंसर, बेहतरीन आंसर, एक्यूरेट आंसर लाना चाहते हैं तो टाइम को छोटा स्मॉल कर लीजिए। और यहां डेल्टा डी, एक और कीजिए, रिलेशन में यहां डी था, डेल्टा डी मतलब ए और बी पोजीशन के दरमियान डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बहुत शॉर्ट है, डिफरेंस बहुत शॉर्ट है। डेल्टा इज रिप्रेजेंटिंग वेरी स्मॉल। अब मैंने दोनों पॉइंट्स के दरमियान फासला बहुत थोड़ा रखा है, ए से बी, बी से आगे कोई और पॉइंट ले लिया, सी चले उधर रहने दे, सी बहुत छोटा करके मैंने जब कैलकुलेशन की तो ऑफ कोर्स जब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा तो मुझे एक स्टेप कवर करने में टाइम भी थोड़ा लगेगा, अगला स्टेप कवर करने में टाइम भी थोड़ा लगेगा। हर डिस्प्लेसमेंट के लिए, हर पैच के लिए लैदा कैलकुलेशन, लैदा आंसर, दुरुस्त आंसर, ठीक है। कोई किसी किस्म की आपके ज़हन में अबहाम नहीं रहेगा, कोई सवाल नहीं रहेगा कि सर पहले तो आप तेज थे, फिर स्लो हो गए, भागे, स्लो हो गए, रुक गए। तो हर एक के लिए आपकी वेलोसिटी डिफरेंट है, मुझे नहीं पता, ये तो आप गलत कर रहे। तो मैंने कहा बेटे मैं ऐसे करता हूं, मैं जो पूरा रास्ता कवर किया इसे छोटे पैचेस में डिवाइड करता हूं। हर पैच की कैलकुलेशन इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, हर एक की कैलकुलेशन लैदा करता हूं। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, हर फुट स्टेप चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, वट एवर जो भी आप काम कर रहे हैं, स्क्वैश खेलते हुए, यहां से यहां लैदा, यहां से यहां लैदा, यहां से यहां लैदा, हर कैलकुलेशन लैदा कर लेता हूं। उनके जो रिजल्ट्स होंगे उन्हें कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और सवाल डेल्टा क्यों यूज किया? डेल्टा इसलिए ताकि जितना शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना थोड़ा फासला होगा, जितना थोड़ा चेंज होगा, जितना थोड़ा डिफरेंस होगा, उतना टाइम स्मॉल होगा। जितना टाइम स्मॉल होगा उतनी कैलकुलेशन रिजल्ट्स बेहतरीन आएंगे, एक्यूरेट आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम को बहुत स्मॉल करके कैलकुलेशन कीजिए। इसीलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तारीफ क्या है? द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, लिमिटिंग वैल्यू
टाइम की वैल्यू को लिमिट कर दीजिए, टाइम की वैल्यू को स्मॉल कर दीजिए, जीरो के अप्रोच कर दीजिए, जीरो नहीं कर देना, टाइम 0.00001 सेकंड कर दो। टाइम जब बहुत शॉर्ट टाइम में जो कैलकुलेशन करोगे उसके रिजल्ट्स नफीस होंगे, बेहतरीन होंगे, एक्यूरेट होंगे, गलती के चांसेस बहुत कम होंगे, वेलोसिटी दुरुस्त कैलकुलेट होगी, क्योंकि वो आपकी मूवमेंट के साथ डिपेंड कर रही होगी, ओवरऑल में नहीं होगी, आपके पैच बाय पैच, पाथ बाय पाथ, डिफरेंस बाय डिफरेंस, हर स्टेप बाय स्टेप की कैलकुलेशन होगी। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। इसका मतलब जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस कब बनती है? इंस्टेंटेनियस जब बनती है जब हम क्या करें, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल तो साथ में डेल्टा, टाइम वेरी स्मॉल तो उसके साथ डेल्टा। जब आप टाइम को बहुत शॉर्ट कर देंगे तो जो आपकी यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही थी कि एवरेज वेलोसिटी जाने और आने में रिजल्ट जीरो आ रहा था, एवरेज वेलोसिटी जीरो आ रही थी, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आंसर जीरो नहीं आएगा। ठीक है, जाने और आने में आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कैलकुलेशन ही लदा कर रहे हो, हर वेलोसिटी का आंसर आएगा, लेकिन ऐसी वेलोसिटीज का नाम क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। जी हाँ, तो क्या कर दिया हमने? टाइम को स्मॉल कर दिया, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ये कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी? कि टाइम जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो नहीं कर देना, जीरो का मतलब आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जीरो आने का मतलब मैथ के स्टूडेंट जानते हैं आंसर इन्फिनिटी आ जाना, ये नहीं करना। टाइम जीरो के करीब, जितना टाइम शॉर्टकट उतना डिस्प्लेसमेंट। जब टाइम ही आपको बहुत थोड़ा दिया जाएगा, आपको सर कहे 1 सेकंड है तुम्हारे पास, जो करना कर लो, दुनिया की जितनी दौलत लूटनी लूट लो 1 सेकंड। आप कहेंगे सर 1 सेकंड में तो मैं आंख ही झपक सकता हूँ, 1 पाँव उठा सकता हूँ। जी हाँ, जितना टाइम शॉर्टकट करेंगे तो जो चीज कवर होगी, डिस्प्लेसमेंट, वो भी शॉर्टकट होगा। जब डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट होगा, टाइम शॉर्टकट होगा, तो जो वेलोसिटी होगी उसका नाम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। और हर पाथ के लिए, हर स्टेप के लिए, हर सेकंड के लिए, हर 0.00001 सेकंड के लिए कैलकुलेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी, जो एवरेज वेलोसिटी के जीरो आने का सलूशन है, हल है। इसका आंसर जीरो कब आ सकता है? जब डिस्प्लेसमेंट कवर ना हो। कवर हो रहा है तो इसका आंसर जीरो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब जितना टाइम शॉर्ट रखेंगे उतना वेलोसिटी का आंसर एक्यूरेट आएगा, बड़ा आएगा, सही वैल्यू आएगी। टाइम जितना शॉर्ट होगा, डिनोमिनेटर में जितनी छोटी कीमत हो, आंसर उतना बड़ा आता है वेलोसिटी के आंसर। मैं कोई वैल्यू पुट करके भी आपको दिखा देता हूं। क्या तारीफ है? द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, डेल्टा डी बाय डेल्टा टी की लिमिटिंग वैल्यू एज द टाइम इंटरवल फॉलोइंग द टाइम अप्रोचेस टू जीरो। टाइम इंटरवल जो है, जो डेल्टा टी है, वो किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को। जीरो नहीं है, बहुत स्मॉल टाइम रखकर आप जो कैलकुलेशन करेंगे, बहुत स्मॉल, क्योंकि आपके आंखों के सामने बाल इतनी 1 सेकंड में बाल टकरा के भी वापस आ गया है, तो यहां से यहां जाते हुए टाइम कितना लगा होगा? 0.2 सेकंड, 0.02 सेकंड, 0.002 सेकंड। इसका मतलब पूरा 1 सेकंड में बाल वापस भी आ गया, तो यहां से यहां तक टाइम क्या होगा? 0.2 सेकंड, यहां से यहां 0.2, यहां से यहां 0.2, 0.2, 0.2 मिला, ये 1 सेकंड बन गया। इसका मतलब इस शॉर्टकट के लिए टाइम क्या होगा? अप्रोचेस टू जीरो, बहुत स्मॉल सा। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पुट करूं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पुट करूं, फर्ज कर लें कितना था? 1 मीटर था, और 1 मीटर हो जाता है 0.2 सेकंड में। तो ये कैलकुलेशन अगर आप करेंगे जी, तो प्यारे बच्चों इसको इस तरह भी कर सकते हैं। आपके सामने 2/10 पॉइंट खत्म किया, 10/2 क्या आंसर आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। देखिए आंसर कितना बड़ा है। यानी आप जितने स्मॉल टाइम के लिए कैलकुलेशन करेंगे, वेलोसिटी का आंसर उतना एक्यूरेट, उतना बड़ा, और ये बिल्कुल दुरुस्त वैल्यू होगी, उस पॉइंट को सही रिप्रेजेंट कर रही होगी, उस पोजीशन को, चेंज ऑफ पोजीशन को, उस रफ्तार को सही रिप्रेजेंटेशन दे रही होगी जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब याद रखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यूनिट वही है जो किसका है? आम सिंपल वेलोसिटी का है, मीटर पर सेकंड। याद रखिए मीटर पर सेकंड, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है जैसे ये है, और इसकी वैल्यूज, ये कैलकुलेशन कब आप सामने लाई जाती है? जब एवरेज वेलोसिटीज के रिजल्ट जीरो आ रहे हों, दुरुस्त ना आ रहे हों, ठीक ना आ रहे हों, तब हम पैचेस में डिवाइड करके, छोटे छोटे पास में डिवाइड करके इसको कैलकुलेट करते हैं। बोर्ड में सवाल आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तारीफ करें, इसकी कैलकुलेशन करें, डेल्टा के रीजनिंग बताएं, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, इसकी वैल्यूज क्या है, कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो इस तरह से आप ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हो। और याद रहे, अगर 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 किसी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बराबर आ सकती हैं, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी मतलब मैं चला ही इतना हूं, तो जो एवरेज वही इंस्टेंटेनियस। मैं
उठाया ही सिर्फ एक स्टेप है, जो एवरेज वेलोसिटी वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, और ये वेलोसिटी जीरो हो सकती है जब डिस्प्लेसमेंट कवर ना हो। इसका आंसर भी जीरो आ सकता है। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मोशन एंड फोर्स, इसकी दो वेरी बेसिक चीजें, डिस्प्लेसमेंट किस बला का नाम है, वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज क्या है, एक एक पॉइंट, एक एक चीज अब मैं आपके साथ इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो पीडीएफ फॉर्म में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उनके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। गर्ल्स के लिए अलहदा है, बॉयज के लिए अलहदा है, और अगर कहें तो यही नीचे पिन कर दूंगा, नहीं नीचे तस्वीर की शक्ल में, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस भी इन टॉपिक से रिलेटेड शेयर कर दिए जाएंगे, जो ई कैट, एमडी कैट और आपके आने वाले पेपर्स के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, जो बोर्ड में भी आ चुके हैं, और उससे रिलेटेड मजीद जो आ सकते हैं वो भी मैंने ऐड किए हुए हैं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप सब बच्चों ने एंजॉय किया होगा। लाइव आने का बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज मेट्स के साथ, जिस भी कॉलेज से आपका ताल्लुक है, शेयर कीजिए, क्योंकि ये सीरीज शुरू हो चुकी है। इंशाल्लाह 2-2, 3-3 टॉपिक वन शॉट में कवर किया करेंगे और सिलेबस आपका जल्द खत्म करवा देंगे। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सवाल डालिए, मैं इंशाल्लाह आंसर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। टाइट है, अल्लाह हाफिज भाई, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और सर्दियां एंजॉय कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।